गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। बच्चों, आज हम लोग जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना गंगा अवतरण पढ़ेंगे। गंगा अवतरण जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, गंगा का अवतरण, गंगा का अवतरित होना। गंगा स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक में कैसे आए, इसके बारे में एक पौराणिक प्रसंग आता है कि महाराज सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए थे। तो महाराज सगर के पुत्रों को मोक्ष देने के लिए, मोक्ष प्रदान करने के लिए गंगा को स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक में लाना था। तो कालांतर में कई वर्षों के बाद महाराज सगर के कुल में एक राजा भगीरथ उत्पन्न हुए, और जब राजा भगीरथ को इस बात का पता चलता है कि हमारे वंशज महाराज कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए हैं, तो उनको मोक्ष देने के लिए, मोक्ष प्रदान करने के लिए उन्होंने स्वर्ग लोक से गंगा को पृथ्वी लोक में लाया। इसमें एक प्रसंग आता है कि राजा भगीरथ हिमालय पर्वत पर 17,000 वर्ष तक ब्रह्मा जी की तपस्या की, और जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तो राजा भगीरथ ने ब्रह्मा जी से गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के लिए कहा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तो गंगा को पृथ्वी लोक में छोड़ दूंगा, लेकिन उनके वेग को संभालेगा कौन, इसलिए तुम भगवान शिव की तपस्या करो। तो राजा भगीरथ 12,000 वर्ष तक भगवान शिव की तपस्या किए, और जब भगवान शिव प्रसन्न हुए तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब आप ब्रह्मा जी से कहें कि वह गंगा को पृथ्वी पर छोड़े। तो ब्रह्मा के कमंडल से जब गंगा जी निकलती हैं तो आकाश मार्ग से होते हुए पृथ्वी लोक पर आती हैं। तो आकाश मार्ग से पृथ्वी लोक में आते समय क्या क्या घटनाएं हुई, उसका बहुत ही सुंदर चित्रण रत्नाकर जी ने इस गंगा अवतरण प्रसंग में किया है। एक दूसरी मान्यता है, जो वैज्ञानिक मान्यता है, कि जो गंगा है वह हिमालय से निकलती है। लेकिन हम लोग दोनों मान्यताओं को मानते हैं, पौराणिक मान्यताओं को भी, वैज्ञानिक मान्यताओं को भी। तो अब आप देखेंगे कि पौराणिक मान्यता के अनुसार रत्नाकर जी ने गंगा अवतरण में प्रसंग जो प्रस्तुत किया, उसको हम लोग देखेंगे कि जब ब्रह्मा के कमंडल से गंगा निकलती हैं तो आकाश मार्ग से वह पृथ्वी लोक पर किस तरह से आती हैं। निकसी कमंडल तय, यानी ब्रह्मा के कमंडल से निकलकर उमड़ती हुई नभ मंडल खंडती, आकाश मार्ग को खंडित करती हुई गंगा की तीव्र धारा पृथ्वी की ओर आ रही। धाई धार अपार वेग सो, और गंगा की वह तीव्र धारा अपार वेग, अत्यंत वेग पूर्वक वायु विहंडती, वायु को चीरती हुई, वायु मार्ग को चीरती हुई पृथ्वी की ओर आ रही। कि ब्रह्मा के कमंडल से निकलकर उमड़ती हुई, आकाश मार्ग को खंडित करती हुई, धाई धार अपार वेग, कि गंगा की वह तीव्र धारा अत्यंत वेग पूर्वक दौड़ती हुई, वायु मार्ग को चीरती हुई पृथ्वी लोक में आ रही। तो रत्नाकर जी कह रहे कि उस समय भयो घोर अतिशब्द,
कि जब गंगा ब्रह्मा के कमंडल से निकलकर पृथ्वी की ओर आ रही थी तो उस समय भयंकर ध्वनि उत्पन्न हुई, भयो घोर अतिशब्द, अत्यंत घनघोर गर्जना उत्पन्न हुई। धमक सौ त्रिभुवन तरजे, जिसकी धमक से त्रिभुवन तीनों लोग डर गए। ऐसा लगा कि महामेघ मिल मनहु एक संगा ही सब गर्ज, ऐसा लगा मानो सभी मेघ मिलकर एक ही साथ गर्जना कर रहे हो। निज दरेर सो, वह गंगा की जलधारा अपने दरेर से, अपने धक्के से पौन पटल फारती, वायु रूपी वस्त्र को फाड़ती हुई, फहरावती, अपनी विजय पताका फहराती हुई। सुरपुर के अति सघन घोर घन, देवलोक के अत्यंत घने बादल रूपी वन को घस घहरावत, अपने घिस्से से, अपने धक्के से गिराती हुई। चली धार दुधकार धरा दिस काटत कावा, कि गंगा की वह जलधारा दुधकार करती हुई पृथ्वी और आकाश का चक्कर लगाती हुई सगर सुतन के, कि महाराज सगर के 60,000 पुत्र जो कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए थे, पाप ताप पर बोलत धावा, उन्हें मोक्ष प्रदान करने हेतु, मोक्ष प्रदान करते हुए पृथ्वी की ओर आ रहे हैं। बच्चों बिल्कुल सिंपल है, आप ध्यान देंगे कि निकसी कमंडल तय, कि ब्रह्मा के कमंडल से निकलकर उमड़ती हुई नभ मंडल खंडती, आकाश मार्ग को खंडित करती हुई गंगा की तीव्र धारा पृथ्वी की ओर आ रही है। तो धारी धार अपार वेग, गंगा की वह जलधारा अत्यंत वेग पूर्वक वायु विहंडती, वायु को चीरती हुई पृथ्वी की ओर आ रही है। तो रत्नाकर जी कह रहे हैं कि उस समय भयो घोर अतिशब्द, जब गंगा आकाश मार्ग से पृथ्वी की ओर आ रही थी, उस समय इतनी भयंकर ध्वनि हुई, गर्जना हुई, जिसकी धमक से, जिसकी डर से तीनों लोग डर गए। ऐसा लगा मानो कि महामेघ मिली, ऐसा लगा मानो सभी मेघ मिलकर एक संग ही सब गरजे, कि सभी लोग एक ही साथ गर्जना कर रहे हो। निज दरेर सो, और वह गंगा की तीव्र धारा अपने दरेर से, अपने धक्के से पौन पटल फारत, कि वायु रूपी वस्त्र को फाड़ती हुई, फहरावत, अपनी विजय पताका फहराती हुई। सुरपुर के अति सघन घोर घन, कि देवलोक अत्यंत ही घने बादलों रूपी वन को घसी, अपने घिस्से से गहरावती, गिराती हुई। चली धार दुधकारी धरा दिस काटत कावा, कि गंगा की वह तीव्र धारा दुधकार करती हुई पृथ्वी और दिशाओं का चक्कर काटती हुई महाराज सगर के 60,000 पुत्र जो कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए थे, उनके पाप के ताप को शांत करती हुई पृथ्वी लोक पर आ रहे हैं। तो बच्चों अगर देखा जाए तो खास तौर से त्रिभुवन, तीन भुवन है, तीनों लोगों का समूह, तीन भुवन का समूह त्रिभुवन, त्रि यानी तीन। तो संख्या पूर्वो दिगु, जहां पर संख्यावाचक शब्द हो वहां पर द्विगु समास होता है। त्रिभुवन
द्विगु समास। मनहु, जहाँ जनु जानो मनु मानो शब्द आए एकदम सिंपल है, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार। इस पर संबंधित जो 5 प्रश्न है, वह प्रश्न आपको वीडियो पर अपलोड कर दिया जाएगा, उसको आप देख लेंगे और देखने के बाद उसका सही से उत्तर लिखेंगे। उत्तर लिखने के बाद आप उसको उसी लिंक पर, जिस लिंक पर आपको वीडियो अपलोड किया जाता है, उसी लिंक पर आप भेजेंगे। धन्यवाद बच्चों।